प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 फरवरी को अजमेर की धरा से प्रदेशवासियों को 23,500 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की अभूतपूर्व सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ एक विशाल रोजगार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में 21,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके सुनहरे भविष्य के सपनों को एक नई उड़ान दी जाएगी। प्रधानमंत्री के इस अहम दौरे को लेकर अजमेर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी मूवमेंट, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री महोदय का 28 फरवरी को अजमेर दौरा प्रस्तावित है, जिसके संबंध में सभी विभागों से चर्चा की गई और जैसा राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। कायड़ में ये सभा प्रस्तावित है, जिसमें शिलान्यास, लोकार्पण और आम सभा को संबोधित करने का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है, जिसके संबंध में विभागीय तैयारियां शुरू कर दी गई। रोजगार उत्सव का भी आयोजन है, तो इसमें अजमेर है पूरा राजस्थान ही रहेगा सर? देखिए, जो हमें निर्देश प्राप्त हुए इसके क्रम में हमने अभी प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थल का निरीक्षण किया गया और किस प्रकार से वहां पर आमजन का एंट्री एग्जिट रहेगा, पार्किंग कहाँ रहेगी, पीने के पानी की व्यवस्था, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में हमने तैयारियां शुरू कर दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 28 फरवरी को अजमेर दौरे को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए अजमेर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर है, क्या कुछ अपडेट है? जी चंद्रशेखर। देखिए विकास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब वो अजमेर पहुंचेंगे। करीब 23,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जो है वो राजस्थान को दी जाएगी। इसके साथ ही 21,000 के करीब नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे आ चुका है। आज सुबह भी हमारी जब जिला कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो फिलहाल नहीं आया, लेकिन कार्यक्रम जो उनका तय है उसके हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। किस जगह सभा होगी, कहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसके लेकर के जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जी चंद्रशेखर, राजस्थान के लिहाज से ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये किन मायनों में खास माना जा रहा है? जी चंद्रशेखर। देखिए, राजस्थान का बजट पिछले कुछ दिनों पहले ही आया है। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो कई बड़ी सौगातों को लेकर के माना जा रहा है, क्योंकि बजट के अंदर भी काफी जो जनताओं को राहत देने वाले काम है वो राजस्थान सरकार ने किए। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो करीब 23,500 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो देंगे, तो माना जा रहा है कि राजस्थान के भविष्य के लिए या कहें कि पर्यटन, व्यापार, इन सब के लिए प्रधानमंत्री का जो दौरा है वह काफी अच्छा रहने वाला है। जी चंद्रशेखर, अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 28 फरवरी को आगमन हो रहा है, तो अजमेर वासियों की बात करी जाए तो वो कितने उत्साहित है इस दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह वैसे तो पूरे देश में ही कमोबेश एक जैसा रहता है। अजमेर में भी काफी जो पॉपुलैरिटी है वो नरेंद्र मोदी के लिए देखी जाती है, क्योंकि अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ से करीब 7 जो विधायक हैं वह बीजेपी के हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी के संगठन है उसने भी भीड़ जुटाने के लिए जो प्रयास है वो करना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आमजन है वह काफी उत्साहित नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। कुछ बुजुर्गों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो समय है काफी अच्छा समय है, कि इस समय पर ना तो गर्मी अधिक है ना सर्दी अधिक है, तो ऐसे में जो सभा के अंदर भीड़ है वो काफी ज्यादा संख्या के अंदर देखने को मिल सकती है। जी चंद्रशेखर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 28 फरवरी को अजमेर का दौरा है वो राजस्थान के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।